विधायक महोदय आदरणीय सोनकर जी और भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सभी यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी भगवान कोटेश्वर की पावन नगरी पर आप सभी सम्मानी वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आ जाए मंच के पास, क्योंकि शिक्षक परिवार से जितने भी हमारे यहाँ पर अतिथिगण आए आप सबके द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। क्योंकि हमारे मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी जितने भी हमारे सहायक हमारे हमारे वरिष्ठ नेता माफी चाहूंगा डॉक्टर भाई सिंह वैसा बैठे आदरणीय वीरेंद्र सिंह हुड्डा साहब फोटो साहब चालू करो साहब पहले का चालू करने जाएगा सभी और मुस्लिम को भारत माता की जय बोलेंगे तो दमदार आवाज में बोलेंगे है कि हमारे जो बच्चे हैं ये खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे, खूब बड़े व्यक्ति बने। बड़ा बनना ना अपना को, क्यों बनना है बड़ा? समाज की और राष्ट्र की सेवा करने के लिए। बच्चे बढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा और समाज बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र बढ़ेगा। और इसलिए आप खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। सांसद जी भी अभी हम आ रहे थे रास्ते में तो बता रहे थे, स्कूल में जब छोटे से थे तो सांसद जी स्कूल जाते थे तो घर से सांसद जी का 20 किलोमीटर दूर रहता। घर से निकलते थे एक जगह, पहले समय में टेम्पो चलते थे इंदौर में, आप बच्चों ने नहीं देखा होगा, जो बड़े लोगों ने देखा होगा। तो जब घर से निकलते थे तो टेम्पो में बैठ कर जाते थे 10 किलोमीटर तक। उसके बाद फिर पैदल पैदल जाते थे वहाँ से, फिर दूसरे 1 किलोमीटर, फिर दूसरा टेम्पो मिलता था, फिर उस दूसरे टेम्पो में बैठ के जाते थे 5-7 किलोमीटर। फिर वहाँ जाने के बाद फिर जब वहाँ से उतरते थे तो फिर वहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाते थे। ऐसा रोज जब छोटे से थे तब से लेके 10वीं क्लास में 11वीं क्लास तक पढ़ना है तो 20 किलोमीटर रोज घर से जाना, टेम्पो में जाना, पैदल जाना, पढ़ाई करना, और पढ़ाई करने के बाद फिर आज हमारे बीच में सांसद जी बन के बैठे ना। और सांसद बनने के पहले जज साहब थे, मजिस्ट्रेट साहब। आपको मजिस्ट्रेट बनना है ना सबको, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को वकील बनना है ना, बनना है ना। तो ये कैसे बनेंगे बेटा? अपन खूब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, और जब आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो आपको कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता है। तो हमारे सामने तो ऐसे उदाहरण है, माननीय सांसद जी बैठे हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में अपना जैसा परिवार है ना, ऐसे परिवार में का भी जन्म हुआ। मेरा भी जन्म से छोटे से परिवार में हुआ। हम सब ने मन लगाकर पढ़ाई करी, और जब पढ़ाई व्यक्ति करता है तो फिर जीवन में उसकी सफलता का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। बड़े से बड़े संघर्ष और बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी हम शिक्षा के माध्यम से पार करते हैं। इसलिए शिक्षा होना बहुत जरूरी है, और शिक्षा होगी महत्वपूर्ण और अद्भुत दिन है। नवरात्र का पर्व चल रहा है, और नवरात्र में भी आज महाअष्टमी, और महाअष्टमी के दिन हमारी बेटियों का पूजन और वंदन यदि हम साइकिल जैसी एक सुविधा देकर करते हैं तो ये अपने आप में एक अद्भुत आराधना मुझे प्रतीत होती है। जब मुझे बताया गया कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम हम करना चाहते हैं तो समय की कमी होने के बावजूद भी मैंने इस बात के लिए स्वीकृति दी कि यदि महाअष्टमी के दिन बेटियों को साइकिल देनी है तो निश्चित रूप से मैं इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा और इन बेटियों के सम्मान के लिए वहां पर रुकूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो केंद्र में हो या राज्य में हो, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मोहन यादव जी की सरकार हो, दोनों सरकार का लक्ष्य है कि हमारी बेटियों को हमें बचाना है, हमारी बेटियों को हमें पढ़ाना है। और यदि देश के प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं तो निश्चित रूप से बेटियों को पढ़ना चाहिए।
और बेटियों को पढ़ना चाहिए का मतलब ये नहीं, जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि बेटों को पढ़ाई नहीं करनी है, बेटों को भी पढ़ाई करनी है और बेटियों को भी पढ़ाई करनी है, और अपने लक्ष्य का निर्धारण करके करनी है, अपना लक्ष्य तय करके करनी है। यह तय करके करना है कि हमें देश के निर्माण में किस प्रकार की भूमिका निभाना है, हम क्या बने कि हम देश के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। हम डॉक्टर बन के यदि देश के लिए बेहतर कर सकते हैं तो हमें डॉक्टर बनने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यदि हम इंजीनियर बन के देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें इंजीनियर बनने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यदि हम अधिकारी बन के देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें अधिकारी बनने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यदि हम जज बन के या पॉलिटिशियन बन के देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें इस प्रकार का अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। वो समय गया जब लोगों को नदियां पार करके स्कूल जाना पड़ता था, लोग 25-25 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते थे। आप और हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि हम जिस युग में पैदा हुए हैं उस युग में हमें उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा जिन कठिनाइयों का सामना हमारे पुराने लोगों ने किया था। आज यदि हमें सुविधाएं मिलती हैं तो निश्चित रूप से हमें पढ़ाई करना चाहिए। आप सब अपने लक्ष्य को निर्धारित करके पढ़ाई करें ताकि राष्ट्र निर्माण में आप अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सके। मैं आज के दिन सभी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनसे आशीर्वाद भी मांगता हूं और साथ ही आप सभी को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले दशहरे की शुभकामनाएं, आने वाले सभी त्योहार आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए शुभ हो, ऐसी कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जो बाहर जिन छात्रों ने रखी है बाहर खेलते रहते वहां चले जाएंगे। राजधानी प्रदेश से मैं करूँ कि बाहर जो साइकिल रखी है जिन बच्चों को देने का घूम ले लो आगे